किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन से बोर होने लगता है। दूसरा गलता आपने का हागा आपन अपन काम, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब दूसरा गलता आपने का हागा आपन अपन काम, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। वो हर हाल में निभाते हैं और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। ख ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। वो हर हाल में निभाते हैं और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। ख कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतजार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतजार, खेल खत्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फायदा नहीं होता। उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे दो कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूं। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस पोस्ट को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक का आविष्कार किया, जब वह सिर्फ 19 साल के थे। आप कहां हैं? फेसबुक पर लड़कियों लड़कों को घूरने में व्यस्त हैं। स्टीव जॉब्स ने करीब 20 वर्ष की उम्र में एप्पल की स्थापना की। आप कहां हैं? अपने माता पिता की मेहनत के पैसे से आईफोन खरीदकर लड़कियों लड़कों को प्रभावित करने में व्यस्त हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तब की थी जब वह 20-22 साल के थे और अमेरिका और दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बन गए थे। आप कहां हैं? किसी अमीर से शादी करने के सपने में व्यस्त हैं? 36 साल की उम्र में झांग यिमिंग की कुल कमाई 1,120 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। आप कहां हैं? उनके आविष्कार, टिकटॉक या उसके जैसी अन्य
एप्लीकेशन पर अपना समय बर्बाद करने में व्यस्त हैं? मेकअप के सामान बेचकर काइली जेनर ने महज 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति है। आप कहाँ हैं? अपनों क्रश को प्रभावित करने के लिए मेकअप के सामान पर अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करने में व्यस्त हैं? मलाला यूसुफजई ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बढ़ा करियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपके ये तीनों चीजें नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस पोस्ट को पढ़ने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता कर वून सकती है। इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूं। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस पोस्ट को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक का आविष्कार किया, जब वह सिर्फ 19 साल के थे। आप कहां हैं? फेसबुक पर लड़कियों, लड़कों को घूरने में व्यस्त हैं। स्टीव जॉब्स ने करीब 20 वर्ष की उम्र में एप्पल की स्थापना की। आप कहां हैं? अपने माता पिता की मेहनत के पैसे से आईफोन खरीदकर लड़कियों, लड़कों को प्रभावित करने में व्यस्त हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तब की थी जब वह 20-22 साल के थे और अमेरिका और दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बन गए थे। आप कहां हैं? किसी अमीर से शादी करने के सपने में व्यस्त हैं? 36 साल की उम्र में झांग यिमिंग की कुल कमाई 1,120 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। आप कहां हैं? उनके आविष्कार, टिकटॉक या उसके जैसी अन्य एप्लीकेशन पर अपना समय बर्बाद करने में व्यस्त हैं? मेकअप के सामान बेचकर काइली जेनर ने महज 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति है। आप कहां हैं? अपनों क्रश को प्रभावित करने के लिए मेकअप के सामान पर अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करने में व्यस्त हैं? मलाला यूसुफजई ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और नोबेल पुरस्कार तब जीता जब सिर्फ 17 साल की थी। आप कहां हैं? संसाधनों की कमी के लिए अपने माता पिता की आलोचना करने में व्यस्त हैं? 1. रितेश अग्रवाल ने अपनी जवानी में ओयो रूम की स्थापना की। आप कहां हो? OFET टेरिक 10TTT सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और नोबेल पुरस्कार तब जीता जब सिर्फ 17 साल की थी। आप कहां हैं? संसाधनों की कमी के लिए अपने माता पिता की आलोचना करने में व्यस्त हैं? 1. रितेश अग्रवाल ने अपनी जवानी में ओयो रूम की स्थापना की। आप कहां हो? OFET टेरिक 10TTT संसाधनों की कमी के लिए अपने माता पिता की आलोचना करने में व्यस्त हैं? रितेश अग्रवाल ने अपनी जवानी में ओयो रूम की स्थापना की। आप कहां हो? क्षमा करें यदि मेरे कुछ शब्द आपको पीड़ा देंगे, लेकिन अपना समय, ऊर्जा, माता पिता का पैसा उन चीजों पर बर्बाद ना करें जो मायने नहीं रखती। उन चीजों को साझा करके लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।